सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर होगा जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ और ये बुक है लखमीर सिंह का क्लास 8 का बुक है ये, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग देखना। In our everyday life, we use a large number of materials for our basic needs. ओके, मतलब हम पूरे मतलब डेली लाइफ में मतलब हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स जो है यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। सम ऑफ दिस मटेरियल्स आर फाउंड इन नेचर। कुछ मटेरियल्स जो है नेचर में हमें मिलते हैं और अदर्स आर मैन मेड। ओके, मतलब कुछ जो है नेचुरल होते हैं और कुछ हमारे द्वारा बनाए होते हैं मटेरियल्स, जैसे एयर, वाटर, सॉइल हो गया, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है। ये जो हवा, पानी, सूर्य है, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल ही है ये सारी चीज़ें, और इसका कहीं ना कहीं कंजप्शन हम कर ही रहे हैं, ठीक है। बिना पानी के, बिना हवा का, बिना सूर्य की रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। और सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। On the other hand, plastic, synthetic fibers, paints, drugs, explosive, etc. all are man-made materials. और man-made materials में जो हमारे द्वारा बनाई जाती है उसे man-made materials कहते हैं। इसमें आ जाएगा प्लास्टिक्स, ठीक है, और जितनी सिंथेटिक फाइबर्स चीज़ें हैं वो पेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, और जो एक्सप्लोसिव्स, जो पटाखे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैन-मेड मटेरियल्स में आ जाएंगी। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इन एक्सॉस्टिबल और एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, तो जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में है और जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। पहला हो गया इन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हो गया एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। द टर्म इन एक्सॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली। ओके, मतलब इन एक्सॉस्टिबल मीन्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें जिनका हम पूरी तरह से कम्प्लीटली यूज्ड नहीं कर पाते हैं उसको, मतलब ये नहीं है कि उसको यूज़ कर लिए वो पूरा वो ख़त्म हो गया। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। वो नेचुरल रिसोर्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, नेचर में कितनी क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, और जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उस पूरी तरह से उसको एग्जॉस्ट नहीं कर पाए, मतलब पूरी तरह से ख़त्म उसको यूज़, ये नहीं कि यूज़ कर लिए तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ इन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, जैसे सनलाइट हो गया। अब सनलाइट का कंजप्शन तो हम रोज़ करें तो ये तो नहीं है कि ख़त्म हो जा रहा है वो, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया। देयर इज़ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इन एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज इन नेचर, मतलब इसका जो सप्लाई है नेचर में ये क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाला है ये, ठीक है। द इन एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे लास्ट फॉर एवर, ठीक है। मतलब इसको जो है हम अगेन एंड अगेन इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखो, द टर्म एक्सॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन बी